राधे जय श्री राधे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जयन्ते मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते। रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाविहता निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। आज हम लोग श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम अध्याय के 31वें श्लोक में प्रवेश करेंगे और माई भगवती श्री सीतारामचंद्र भगवान से प्रार्थना करेंगे कि मेरे मन और वाणी को अपने चरणों में लगा के रखें। ऊर्जे माघे सिते पक्षे चैत्रे वा द्विजसत्तमाः नवाह्नाखल श्रोतव्यं रामायण कथामृतम्। विप्रवरों कार्तिक माघ और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में 9 दिनों में रामायण की अमृतमयी कथा का श्रवण करना चाहिए। इत्येवं शृणुयात् यस्तु श्री रामचरितं शुभम सर्वान् कामान् वाप्नोति परत्रामुत्र चोत्तमान्। जो इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के मंगलमय चरित्र का श्रवण करता है वह इस लोक और परलोक में भी अपनी समस्त उत्तम कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। त्रिसप्तकुर संयुक्तः सर्वपाप विवर्जितः प्रयाति राम भवनम यत्र गत्वा न शोचते। वह सब पापों से मुक्त हो अपने 21 पीढ़ियों के साथ श्री रामचंद्र जी के उस परम धाम में चला जाता है जहाँ जाकर मनुष्य को कभी शोक नहीं करना पड़ता। चैत्रे माघे कार्तिके च सिते पक्षे च वाचयेत् नवाहस्तु महापुण्यम श्रोतव्यम च प्रयत्नतः। चैत्र माघ और कार्तिक के शुक्ल पक्ष में परम पुण्य में रामायण कथा का नवाह पारायण करना चाहिए तथा 9 दिनों तक इसे प्रयत्न पूर्वक सुनना चाहिए। रामायणमादि काव्यम स्वर्ग मोक्ष प्रदायकम तस्मात् घोरे कलियुगे सर्वधर्म बहिष्कृते नवभिर्दिनैः श्रोतव्यम रामायण कथामृतम। रामायण आदि काव्य है, यह स्वर्ग और मोक्ष देने वाला है। अतः संपूर्ण धर्मों से रहित घोर कलयुग आने पर 9 दिनों में रामायण की अमृतमय कथा को श्रवण करना चाहिए। राम नाम पराये तो घोरे कलयुगे द्विजाः तयेव कृतकृत्याश्च न कलिर्बाधते हितान्। ब्राह्मणों, जो लोग भयंकर कलिकाल में श्री राम नाम का आश्रय लेते हैं वे ही कृतार्थ होते हैं। कलयुग उन्हें बाधा नहीं पहुंचाता। कथा रामायणस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे तद्गृहं तीर्थरूपं हे दुष्टानां पापनाशनम्। जिस घर में प्रतिदिन रामायण की कथा होती है वह तीर्थ रूप हो जाता है। वहां जाने से दुष्टों के पापों का नाश होता है। तावत् पापानि देहेऽस्मिन् निवसन्ति तपोधनाः यावन्न श्रूयते सम्यक् श्रीमद्रामायणं नरैः। तपोधनों, इस शरीर में
तभी तक पाप रहते हैं जब तक मनुष्य श्री रामायण कथा का भली भांति श्रवण नहीं करता। दुर्लभैव कथालोके श्रीमद् रामायणोद्भवा कोटिजन्म समुत्थेन पुण्यनेव तु लभ्यते। संसार में श्री रामायण की कथा परम दुर्लभ ही है। जब करोड़ों जन्मों के पुण्यों का उदय होता है तभी उसकी प्राप्ति होती है। ऊर्जे माघे सिते पक्षे चैत्रे चाद्विज सत्तमा यस्य श्रवणमात्रेण सौदाशोऽपि विमोचितः। श्रेष्ठ ब्राह्मणों कार्तिक माघ और चैत्र के शुक्ल पक्ष में रामायण के श्रवण मात्र से सौदास भी शाप मुक्त हो गए थे। राक्षस भावापन से सौदास भी शाप मुक्त हो गए थे। गौतम शापतः प्राप्तः सौदासो राक्षसीं तनुं रामायण प्रभावेण विमुक्तिं प्राप्तवान् पुनः। सौदास ने महर्षि गौतम के शाप से राक्षस शरीर प्राप्त किया था। वे रामायण के प्रभाव से ही पुनः उस शाप से छुटकारा पा सके थे। यस्ते तच्छृणुयात् भक्त्या राम भक्ति परायणः समुच्यते महापापै पुरुषः पातकादिभिः। जो पुरुष श्री रामचंद्र जी की भक्ति का आश्रय ले प्रेम पूर्वक इस कथा का श्रवण करता है वह बड़े बड़े पापों तथा पातक आदि से मुक्त हो जाता है। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। स्कंद पुराणे उत्तरखंडे नारद सनत कुमार संवादे अंतर्गत रामायण महात्म विषय कल्प का अनुकीर्तनम नाम प्रथमोऽध्यायः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।